देख रहे हैं अपना टीवी। अपना टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान पर लानत करना ऐसा है जैसे इसको कत्ल कर डालना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी चीज़ पर लानत करता है तो अव्वल वो लानत आसमान की तरफ चढ़ती है, आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फिर वो दाएं बाएं फिरती है, जब कहीं ठिकाना नहीं पाती तो उसकी तरफ जाती है जिस पर लानत की गई थी। अगर वो इस लायक हो तो खैर, वरना फिर वापस उसी के पास जाती है जिसने लानत की थी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरितहरम शजरकारी के पौधों की निगहदाश्त को यकीनी बनाएं, पौधों को दरख्त में करे तब्दील, तसाहुली ना बरते, ओहदेदारान के हमरा मुनक़िदा सेल कॉन्फ्रेंस से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी, किसानों को मरकजी व रियासती हुकूमतें कर रही हरासा, फसलों को इमदादी कीमत व सहूलतें पहुंचाने से कासिर। प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी। गल्फ एजेंटों के धोखे का शिकार नौजवानों के लिए 18 दिसंबर को BLTU की क़यादत में अहम इजलास, मुतासिरा नौजवान करे शिरकत, BLTU कायदीन। अब पेश है खबरों की तफसील। हरितहरम में लगाए गए पौधों की निगहदाश्त करते हुए पौधों को दरख्त में तब्दील करने के लिए ओहदेदारान इक़दाम करें। पौधों के ज़ाय होने व सूख जाने पर होगी कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का इंतबाह। तमानियत रोजगार हरितहरम में लगाए गए पौधों की सही निगहदाश्त करे, एक भी पौधा सूखने पर एक्शन लिया जाएगा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का ओहदेदारों को इंतबाह। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने हरितहरम ड्राइंग प्लेटफॉर्म्स लेबर टर्नआउट पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से MPDO, APO, MSO, EC, TA से बात करते हुए बताया कि ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काम करने का इंतबाह दिया। APO प्लान के तहत काम अंजाम दे और उपाधि हामी तमानियत रोजगार में कौन से काम से लेबर की ज्यादा आने की उम्मीद है और किस काम में दिलचस्पी रखते हैं, लेबर की तादाद कैसे बढ़ाई जा सकती है, गौर करते हुए काम करे और लेबर तमानियत रोजगार के काम करने वालों की कम से कम तादाद 10% होनी चाहिए। हरितहरम में लगाए गए पौधे पूरे के पूरे हरे भरे दिखाई देना चाहिए। हर पौधा 5 मीटर के फासले पर लगाना चाहिए और पौधे की सही निगहदाश्त करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में इनके हमरा ZP CO श्रीनिवास, DRDA PD, DPO जयासुधा भी मौजूद थे। गुरबा को माली के मकान बनाना TRS का मकसद। जुक्कल मंडल में डबल बेडरूम संग बुनियाद तकरीब से जहीराबाद MP बीबी पाटिल, MLA हनुमान शेंडे का एहसान। कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल मुस्तखर में 100 डबल बेडरूम का जहीराबाद MP बीबी पाटिल, जुक्कल MLA हनुमान शेंडे के हाथों संग बुनियाद रखा गया। इसके बाद डंपिंग यार्ड, शमशान घाट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि पिछले 6 सालों से TRS हुकूमत की निगरानी में कई तरक्याती काम किए गए और जुक्कल हल्के में भी इन 6 सालों में कई तरक्याती स्कीमों के जरिए बहुत से काम किए गए। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी ZPTC, MPTCs, MPP और TRS कायदीन भी मौजूद थे। डबल बेडरूम मकानात की तामीर से गुरबा को मुस्तफिद करने का इजहार किया और हर मुस्तहिक गरीब को माली के मकान बनाना TRS हुकूमत का मकसद, इस बात का इजहार किया। नौजवान वर्जिश कसरत को मामूल बनाए, सेहतमंद, तंदुरुस्त व सुडौल व खूबसूरत जिस्म के मालिक बने। नौजवानों का जिम व कसरत में बढ़ता रुझान खुश आए। परफेक्ट फिटनेस जिम के इफ्तिताह के मौके पर बोधन MLA शकील आमिर का एहसान। जिम इंतजामिया को पेश की मुबारकबाद। बोधन मुस्तकर पर परफेक्ट फिटनेस जिम का शानदार इफ्तिताह रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर के हाथों अमल में आया। जिम इंतजामिया शेख कयूम ने मेहमानान का वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर मिस्टर निजामाबाद अजवद खान भी मौजूद थे। उनके हमरा कई नौजवानों ने कसीर तादाद में जिम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। MLA शकील आमिर व मिस्टर निजामाबाद अजवद खान का वालहाना इस्तकबाल किया गया। जिम जिम्मेदारा ने बताया कि बोधन में असरी व जदीद
फिटनेस मशीनों की तनसीब नौजवानों को वर्जिश के जरिए सेहतमंद व तंदुरुस्त बनाने में अहम व मुआविन साबित होगी। वर्जिश सेहत भी सुन्नत भी। नौजवान बॉडी बिल्डिंग के मैदान में आगे आए, सडोल व खूबसूरत जिस्म के मालिक बने। स्पोर्ट्स के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग भी अहम। परफेक्ट फिटनेस जिम के इफ्तिताही तकरीब में बोधन एमएलए शकील आमिर का इजहार और जिम इंतजामिया को पेश की मुबारकबाद। जी, मेरा नाम शेख कयूम है और मैं पिछले 20 साल से मैं कराटे में जो है तकरीबन नौजवानों को जो है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में प्रिपेयर कर चुका हूँ। तकरीबन बोधन के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट है मेरे पास। 50 से 60 बच्चे तक मेरे पास नेशनल और स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल है। उसके साथ साथ मैं बोधन के अंदर पिछले 3 साल से मैं जिम ओपन कर चुका हूँ। फिर दोबारा उसको जो है वो सामान कुछ ओल्ड होने की वजह से फिर लेटेस्ट सामान मैं अरेंज कर चुका हूँ। ये दिल्ली से मेरठ से सामान मंगाया हूँ मैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्शल आर्ट्स के साथ साथ जो है ये जिम में भी जो है बच्चे जो है स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और कुछ चीज़ों से बच्चे वो सेहतमंद रहें। बोधन के अंदर स्पोर्ट्स बहुत डाउन है, बोधन और बॉडी बिल्डिंग में तो बहुत ही डाउन है। तो मैं इस चीज़ को एंकरेज करने के लिए मैं नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आया हूँ। और उसके साथ साथ कुछ निज़ामाबाद के जो मुर्शद निज़ामाबाद है, जो अजवत खान है, वो एशिया में भी खेल चुके हैं, उनको लाके इन बच्चों के मोटिवेशन के लिए जो है उनको भी यहाँ पर बुलाकर जो है बॉडी बिल्डिंग का जो है नुमाइंदगी करने लगाया हूँ मैं। बस मेरा ये मकसद है कि बोधन के नौजवान स्पोर्ट्स में ज़्यादा वक्त बिताएँ। मेरा ये मकसद है कि बोधन के अंदर जो है स्पोर्ट्स डेवलप होना और बॉडी बिल्डिंग डेवलप होना। तो ये मकसद से मैं ये प्रोग्राम को जो है मैं अंजाम दे चुका हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जो है इसके ऊपर मैं तवज्जो दूंगा। और तकरीबन यहाँ के कुछ नौजवान गरीब नौजवान भी हैं, तो उनके लिए भी जो है उनके साथ भी मेरा बर्ताव अच्छा रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत और बच्चे और आगे तक लेके जाने की जो है इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। गल्फ एजेंटों के धोखे का शिकार नौजवानों के लिए 18 दिसंबर को बीएलटीयू की क़यादत में गल्फ मुतासरीन का इजलास। मुतासरीन शिरकत करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीएलटीयू रियासती सदर दंडी वेंकट का इशारा। पुलिस धोखाबाज गल्फ एजेंटों पर सख्त कार्रवाई करने का क्या मुतालबा। अवाम माली परेशानियों के शिकार हो रहे हैं। जिला पुलिस गल्फ एजेंटों के सरगना पर कड़ी कार्रवाई करे और ऐसे धोखेबाज एजेंटों पर सख्त इक़दाम करते हुए कानूनी कार्रवाई करे और आवाम की कमजोरियों से फायदा उठाने वाले धोखेबाज लोगों से आवाम को छुटकारा दिलवाते हुए गरीब आवाम के साथ इंसाफ करे। बीएलटीयू रियासती सदर दंडी वेंकट ने निजामाबाद बीएलटीयू ऑफिस में सहाफियों से बात करते हुए बताया कि एजेंटों के गिरोह में जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इन्हें पकड़ते हुए इन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज करते हुए एक्शन ले, ताकि गरीब परेशान हाल आवाम की कमजोरियों के सहारे इनसे लाखों रुपये बटोरते हुए मुश्किलात में ढकलते हुए धोखा दे रहे हैं और गल्फ भेजने के बहाने नकली वीजे या विजिट वीजे देकर झांसे में ला रहे हैं। और बताया कि बीएलटीयू की क़यादत में गल्फ के बहाने धोखा खाए गरीब आवाम के हक में रियासत भर में जदोजहद की जाएगी। इस माह 18 तारीख को जिले के तिलक गार्डन अम्बेडकर भवन में गल्फ एजेंटों के जरिए धोखा खाए अफराद को हाजिर होने की ख्वाहिश की। इस मौके पर एमबीसी जिला कन्वीनर जे सत्यनारायण भी मौजूद थे। ఏజెంట్లని కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పేసి బహుజన లెఫ్ట్ ట్రేడ్ యూనియన్ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం పోలీస్ యంత్రాంగానికి। ఇవాళ గల్ఫ్ దేశాలకు వలసపోతున్నటువంటి కార్మికులు అమాయకులు చదువురానటువంటి వాళ్ళని మోసం చేస్తూ, ఎందుకంటే గల్ఫ్ దేశాలలో మరి నెలకి 50,000 సంపాదించవచ్చు, 1,00,000 సంపాదించవచ్చు అని చెప్పి మాయమాటలు చెప్పి మరి అక్కడ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మోసం చేస్తూ ప్రజల దగ్గర లక్షలాది రూపాయలు వసూలు చేసి ప్రజలకి అసలు అక్కడ ఉద్యోగం లేదు, అదేవిధంగా అక్కడ కంపెనీ లేదు, కాబట్టి తీసుకుపోయి అక్కడ వదిలేస్తూ ఉన్నారు। అనేక మంది లాస్ అవుతూ ఉన్నారు। ఇది కొన్ని సందర్భాల్లో మీడియాలో వస్తే తప్ప సమాజానికి తెలియట్లేదు। కానీ ప్రతి గ్రామంలోకి వెళ్ళి కార్మికులు వలసపోతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా గ్రామ పంచాయతీకి సమాచారం ఉండాలా, గ్రామ పంచాయతీలో మండల ఎంఆర్ఓకి సమాచారం ఉండాలా, ఆ జిల్లాలో ఎంతమంది ప్రతి నెల ఎంత పోతున్నారు, బయటకు వెళ్తున్నారు అనేది కూడా జిల్లా కలెక్టర్ల దగ్గర నమోదై ఉండాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఇవాళ ఈ ప్రజలకి అవగాహన లేకపోవడంతో ఇవాళ గల్ఫ్ ఏజెంట్లు పెద్ద ఎత్తున మోసాలకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు। ఇవాళ ఏ గల్ఫ్ కంట్రీకి పోయినటువంటి సాధారణ కార్మికుడు ఇవాళ స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్, సెమీ స్కిల్డ్ ఉన్నటువంటి కార్మికుల కేటగిరీలో చూస్తే అన్స్కిల్డ్ అంటే ఏ పని రానిటువంటి కార్మికులని వ్యవసాయ కార్మికులుగా, అడ్డా కార్మికులుగా లేదా బిల్డింగ్ వర్కర్స్గా ఉన్నటువంటి కార్మికులు అక్కడ తీసుకుపోయి జీతాలు వస్తాయని మోసం చేస్తూ ఉన్నారు। ఇవాళ నిజామాబాద్లో విపరీతమైనటువంటి మోసాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఇటీవల కాలంలో డిచ్పల్లికి చెందినటువంటి ఓసా గంగాధర్ అని ₹1 కోటి వసూలు చేశాడు 70 మంది దగ్గర, కనిపించకుండా పోయాడు, ఎక్కడనో లేదు। పోలీసులు చీటింగ్ కేసు నమోదు చేస్తారు, చేతులు దులుపుకుంటారు।
రెండోది ఇదివరకాల వన్నాజిపేటలో ఒక 20 మంది ప్రజల దగ్గర అక్కడ నారాయణ అనేవాడు కూడా 20 మంది దగ్గర 1,20,000 नवीपेट यूवी कैन हेल्पिंग हैंड जिम्मेदारान की क़यादत में मुफ्त आंखों की तशखीस व खून का अतिया कैंप का साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी व IMS सदर डॉक्टर जीवन राव के हाथों इफ्तिताह। गुरबा को मुफ्त तिब्बी सहूलत पहुंचाना मकसद। नवीपेट मंडल के जन्नेपल्ली मौजे में यूवी कैन हेल्पिंग हैंड्स के फाउंडर सुजन राव की क़यादत में मुफ्त आंखों का कैंप और खून का अतिया कैंप का साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी IMS जिला सदर डॉक्टर जीवन राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस कैंप में मुकामी लोगों के अलावा मंडल के डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया, जिसमें शुगर, BP और आंखों की मुफ्त तशखीस की गई। इस कैंप में क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह के जन्मदिन के मौके पर सरपंच सबिता संजीव राव, MPTC बी रानी लक्ष्मण राव ने साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी के हाथों केक काटा। इस मौके पर बात करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि यूवी कैन हेल्पिंग हैंड्स की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनाकिद किया जाना काबिल सताइश है। इस कैंप के जरिए गरीब आम आवाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। महकमा सेहत वजीर सेहत के दौरान बहुत मेहनत से डॉक्टरों का इंतखाब किया गया और दिल्ली जाकर बड़ी अनथक मेहनत से मेडिकल कॉलेज मंजूर करवाए और मेडिकल तालिब इल्मों के मुस्तकबिल के लिए जदोजहद की गई। और डॉक्टर जीवन राव ने इस मौके पर बताया कि ऐसे मुफ्त कैंपों का मुनाकिद किया जाना बहुत अच्छी बात है और मुफ्त कैंपों की खिदमत के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। अवाम कैंसर बीमारी की मालूमात होने पर बीमारी के पहले मरहले में ही सही इलाज करवा ले तो इस इलाज का खात्मा हो सकता है। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी की काविशों का नतीजा है आज जिले में मेडिकल कॉलेज कायम हो सका, जिसके सबब कई होनहार डॉक्टरी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कि काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में इनके हमरा डॉक्टर संदीप राव, मीनाक्षी, राजेंद्र प्रसाद, श्रीनिवास कांग्रेस कायद गड़गू गंगाधर, साबिका ZPTC श्रीनिवास गौड़, साबिका MPP रामचंद्र और वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। మరి మనం హాస్పిటల్స్ అని పెట్టుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఎక్కడైనా తినేవాళ్ళు హాస్పిటల్ పోలేదు, శక్తి లేని వాళ్ళకు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలా బీడా క్యాంపులు పెట్టి వాళ్ళకి చెక్ చేసుకుంటూ కావలసిన మెడిసిన్స్ ఇచ్చుకుంటూ టాబ్లెట్స్ కానీ గ్లాసెస్ కానీ ఇచ్చుకుంటూ ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఇక్కడ వచ్చేసిన డాక్టర్స్ కానీ యువకులకు కానీ ఇలా మీరు ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టండి. అవసరమైన నాకు కూడా ఏదైనా ఒకరోజు ఎక్కడైనా పెట్టి నన్ను ప్రొఫెసర్ చేయమని నేను చేస్తాను. ఈ విధంగా చేసి మనం అందరం ముందుగా పోతేనే బాగుంటుంది. కానీ ఈ రాజకీయం మాట్లాడాలి, కానీ ఈ రాజకీయాలు వాళ్ళు విభజించి పాలించదు. వాళ్ళు రెండు రాకుండా దయచేసి యువకులందరూ మా స్వార్థాలను మేము ఊదల వరకు ప్రజలు విభజిస్తూ ఉన్నాం. అటువంటివన్నీ దయచేసి మీరు గ్రహించి ఏది వాస్తవం అని ఆ వాస్తవం సపోర్ట్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఇది వేదిక కాదు, కానీ రైతులకు కూడా ఏదైతే మనం పండించిన పంటకు ఈ రైస్ మిల్లు వచ్చి ఇంటికి 4 కిలోలు 3 కిలోలు అంటే మనం బాధపడతాం కట్ చేస్తే. అటువంటిది మన కొత్త చట్టాలు పెట్టి మనకి ఎవరైతే కొంటారో వాళ్ళు మనకి కరెక్ట్ నేర్పిస్తారు. కలర్పు రావడంతో ఈ 2 విషయాలు నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను. కానీ ఈ రోజు ఇటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆలోచించే ధైర్యం ఉంది, కెపాసిటీ వచ్చింది భగవంతుడు. ఆ ఆలోచనలన్నీ గ్రహించుకుంటా ఒక ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ సభ్యులు గ్రహించాలి. తప్పు చేస్తే సందర్భంగా నిర్వాహకులు మరియు మిగతా సిబ్బంది నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఏంటంటే వారికి ఎప్పుడు ఎటువంటి క్యాంపులు
ऑफ फॉरेस्ट सीएमओ ओएसडी प्रियंका वर्गीस के हमरा संदीप कुमार सुल्तानिया का अजला कलेक्टर्स के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस हरिता हरम के निशाने को मुकम्मल करने 50% से जायद नशोनुमा पौधों की निगहदाश्त का दिया मशवरा। हैदराबाद से चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ओएसडी सीएमओ प्रियंका वर्गीस के हमरा संदीप कुमार सुल्तानिया ने तमाम अजला के कलेक्टरों से हरिता हरम पर वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि 50% पौधों की और ज्यादा नशोनुमा करे ताकि बाहर से खरीदने की नौबत न आए और मौज़ेजात में अहमियत दिए जाने वाले पौधे ही लगाए। इस दौरान जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 7 लाख पौधों का निशाना लगाया गया था। आइंदा साल में जरूरत के मुताबिक ही पौधे लगाए जा रहे हैं। इस साल 22 लाख पौधे अर्बन में लगाए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। बताया कि स्वशक्ति ग्रुप में शामिल न होने वाले खवातीन को ग्रुपों में शामिल करें और नए ग्रुपों को बनाने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में डीएफओ सुनील हिरामत, डीआरडीओ श्रीनिवास व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी व रियासती हुकूमत के किसान मुखालिफ पॉलिसियों से किसानों को दुश्वारियां दरपेश। मरकज के किसान मुखालिफ कानून की मजम्मत, हुकूमतें किसानों के हक में इक़दाम करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी का इज़हार। मरकजी और रियासती हुकूमतें किसानों को झूठ के बहाने धोखा दे रही है। साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी का बयान। नवीपेट मंडल के जन्नेपल्ली मौजे में सहाफती इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि तेलंगाना गुज़िश्ता 60 सालों में ज़राई मामले में सबसे आगे था। इन 6 सालों में मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की वजह से रियासत के किसान परेशान हैं। निजाम सागर से किसानों को फसलों के लिए पानी न मिलने पर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अली सागर प्रोजेक्ट के जरिए पानी दिया गया। 80% छोटे किसान हैं। इन पर मरकजी हुकूमत माली बोझ बढ़ाते हुए नए कानून लाते हुए परेशान कर रही है, जबकि दिल्ली के हुदूद में कपकपा देने वाली सर्दी में किसान मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरना दे रहे हैं और हुकूमत इनके मसाइल को हल करने के बजाय इन पर लाठियां बरसा रही है। रियासती हुकूमत बारीक धान की फसलें डालने का मशवरा देकर किसानों को और परेशान कर रही है, जिस पर उन्होंने बरहमी जताई और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़राई बिल को फौरन मुस्तरद करे। इनके हमरा गडगू गंगाधर और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। 60-70 ఇయర్స్ నుంచి అగ్రికల్చర్గా నీటి సౌకర్యాలు కానీ పండించిన పంటకు ఏది అవసరం ఉంటే అటువంటి ఫ్యాక్టరీలు వేసుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు స్టేట్ ప్రభుత్వం ఏదైతే సెంట్రల్ ప్రభుత్వాన్ని అన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ, ఉదాహరణకి మనకు నిజాం సాగర్లో నీళ్లు రాకుంటే అన్ని సాగర్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ పెట్టిన తర్వాత కూడా ఇంకా పక్కనే మన డిస్టిక్లో పక్కన ఇంకా 3 లక్షల ఎకరాలు నీళ్లు వేయాలని ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు, నేను మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఇది మన డిస్టిక్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది, 3 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు తీసుకునే సౌకర్యాలు పంటకని అది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గత 7 years నుంచి నాకు బాగా చెప్తా ఉన్నాను. నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు పోయేమో సిద్దిపేటలో ఎయిర్పోర్ట్లో కాడికి आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के जरिए सर्जरी के मरकजी हुकूमत के फैसले की AIKMS ने की मुखालिफत। गैर तजुर्बेकार डॉक्टर से सर्जरी करवाना अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़। हुकूमत अपना फैसले से दस्तबरदार हो, AIKMS कायदीन का मुतालबा। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के जरिए ऑपरेशन किए जाने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर AIKMS रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने सख्त मजम्मत की। उन्होंने इस मौके पर बताया कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ऑपरेशन सर्जरी करने का कोई तजुर्बा नहीं होता, फिर भी मरकजी हुकूमत आवाम की जिंदगियों से खेलना चाहती है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फैसले को फौरन मुस्तरद करे, जबकि कॉर्पोरेट दवाखानों में कम तनख्वाहें देते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टरों से इलाज किया जा रहा है। बाज़ दवाखानों में PMP और RMP डॉक्टरों के जरिए भी काम लिया जा रहा है, जिसके बाद हादसात भी पेश आ रहे हैं। मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ और डॉक्टरों की आवाज के हमारी मदद हमेशा साबित कदम रहेगी। ఆసుపత్రులు, ప్రైవేట్ డాక్టర్లు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో సమ్మె చేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ సమ్మెకు
కేంద్ర ప్రభుత్వం అనైతికంగా ఏదైతే ఈరోజు ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్లు ఆపరేషన్లు చేయొచ్చని, సర్జరీలు చేయొచ్చని ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఇది అనైతిక నిర్ణయం అని చెప్పేసి డాక్టర్ల అసోసియేషన్ ఐఎంఏ అట్లాగే అనేక మేధావులు అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. వాస్తవానికి ఆయుర్వేదిక్ వైద్యంలో విద్యలో ఈ సర్జరీ అనే సబ్జెక్టే లేదు. లేనప్పుడు సర్జరీ చేయించడం అనేది, చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వడం అనేది ఏ విధంగా తోడ్పడుతుంది? మొత్తం దేశ మానవాళికి ప్రమాదకరమైన వారి జీవితాలతో ఆటలాడుకునే విధంగా ఈ నిర్ణయం అని చెప్పేసి ఏఐకేఎంఎస్ భావిస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఎంబీబీఎస్ పట్టభద్రులున్న ఈరోజు దాంట్లో స్పెషలిస్టులు, మాస్టర్ ఆఫ్ సర్జన్ ఎంఎస్ ఉన్నవారి వద్దకి डिचपली आर्या वेश्या संगम के नौजवानों का खून का हत्या, जरूरतमंदों को खून की फराहमी मकसद, नौजवानों का साथ। डिचपली मंडल के आर्या वेश्या के नौजवानों ने खून का हत्या दिया और जरूरतमंदों को आर्या वेश्या नौजवान यूनियन से रब्त पैदा करने की अपील की। डिचपली मंडल में हादसे के शिकार नौजवानों को 10 यूनिट खून का हत्या दिया गया, जिसमें 4 यूनिट प्लाज्मा का हत्या दिया गया और बताया कि इमरजेंसी औकात में जरूरत पड़ने पर आर्या वेश्या ग्रुप से रब्त पैदा करने की बात कही। इस मौके पर ग्रुप के प्रवीण, संतोष, भास्कर, श्रीधर व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबरों direct पर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरितहारम छज्रकारी के पौधों की निगहदाश्त को यकीनी बनाएं, पौधों को दरख्त में करे तब्दील। तसाहुली ना बरते ओहदेदारान के हमरा मुनक़िदा सेल कॉन्फ्रेंस से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी, किसानों को मरकजी व रियासती हुकूमतें कर रही हरासा, फसलों को इमदादी कीमत व सहूलतें पहुंचाने से कासिर। प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी। गल्फ एजेंटों के धोखे का शिकार नौजवानों के लिए 18 दिसंबर को बीएलटीयू की क़यादत में अहम इजलास, मुतासिरा नौजवान करे शिरकत, बीएलटीयू कायदीन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।